ये बड़ी दुष्ट है। सब इंद्रियों में सबसे शैतान। जरा सी अभी इतने बड़े व्यास हैं, आचार्य हैं, पूज्य हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में रहते हैं, कृपा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। अभी हम डांट दें, आंख लाल हो जाएंगी। हम एक देंगे, ये 10 गाली देंगे, ये 10 देंगे, हम 15 देंगे। यही तो हो रहा है सड़कों पर, यही तो हो रहा है मोहल्लाओं में। ये जीव बड़ी चंचल है। कभी आज क्या बना रही हो, पेट भर फटा जा रहा है, लड्डू खा के चुके हो, मछली खा के चुके हो, कुलिया खा के चुके हो, पेट पे हाथ फेर रहे हैं। एक का ब्याह हुआ, घर में नई नई बहू आई, भोजन करके आए पंडित जी। अरे लाए बहू, बेटी कहाँ है, जल्दी कर, पेट फटा, चारपाई बिछा जल्दी। बहू बेहोश होकर गिर गई। बोले क्यों? बोले हमारे घर की रीति तो ये है कि वहीं से खाट पे लेट के आवे, एक खाट का नुकसान करिए आए, वहीं से 4 आदमी लेटा करके उठा के लाते तो बात बनती। तो भोजन अशन, भोजन अशन, वसन, कपड़े, तन, शरीर के तरह तरह के उपचार, मन संकल्प विकल्पात्मक, मेढके की तरह कभी संकल्प कभी विकल्प, मन, यौवन, धन, जीवन, मरण, ग्रहण, निरूपण, छूट जाना। अरे बड़ा धन था, कल ये कर लेते, चूक गए, जाओ, कोई चिड़िया उड़ गई। निर्वपण, आगमनम, गमनम, संचरणम, अवस्थानावलोकनम, उन्नयनम, उत्थापनम, उड्डयनम, अतिक्रमणम क्रियाया वर्तते। इन सब का प्रभाव किस पर है? इस जीव पर। और जिसने इस जीव को जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। बोले जीव को भगवान से कहा, ठाकुर जी मेरी ये जीव मेरे काबू नहीं है। महाभारत किसके लिए हुआ? द्रौपदी की जीव के कारण। अंधस्य अंध हो जाता। माया की सभा में दुर्योधन को गाली दे दी। दुर्योधन ने कहा अच्छी बात, मैं अंधे का बेटा हूं, अंधा ही होकर दिखाऊंगा तुझे। तो भरी सभा में चीर खिंचवा रहा था, द्रौपदी चिल्लाई, बोले अंधे का बेटा। बोले अंधे का बेटा जो मुझे थोड़ी दिख रहा है तू नंगी होगी, मैं तो अंधे का बेटा हूं। मेरे आगे 16 श्रृंगार करवा देता तेरा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुझे नंगी करा रहा हूं इसका भी कोई फर्क नहीं है। कहना तो मुझे अंधे का बेटा कहा है। सीता जी को इतना कष्ट क्यों? लक्ष्मण जी के ऊपर आक्षेप कर दिया वाल्मीकि। तो तुम, वो हिरन पुकार रहा था, हे लक्ष्मण। तो उस समय सीता जी नहीं थी, वेदमती थी वाल्मीकि। उस समय किशोरी जी नहीं थी। किशोरी जी को पार्वती जी ले गई थी अग्नि विमान के ऊपर कैलाश। रामाभिरामी टीका, वाल्मीकि की सबसे बड़ी टीका रामाभिरामी। तो क्यों लक्ष्मण जी तुम्हारी नियत खराब है, तुम राम के चले जाने का खतरे में पड़ गए, इसका उपयोग करना चाहते हो, मेरे ऊपर तुम्हारी नियत ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी गड़ गए, फूट फूट कर रोए। इति स्त्री स्वभाव, ये तुम्हारा माया स्त्री पने का स्वभाव है जो तुमने मुझ पर आक्षेप कर दिया। लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण रेखा खींचने का कोई जिक्र वाल्मीकि में नहीं है, अन्य दक्षिणात्य रामायणों में है। लेकिन लक्ष्मण रेखा क्या है? स्त्री की अपने कुल की मर्यादा।
किशोरी जी से कहा, किशोरी जी मर्यादा मत करना। गिद्धराज ने वरदान मांगे, जब वास्तु पूजन कराया झोंपड़ी का तो कहा देखो बिना मुझको राम को या लक्ष्मण को साथ लिए बिना जंगल में नहीं जाना, कुटी से बाहर नहीं निकलना, ये मुझे दक्षिणा दान दो। बिना कहीं निकली आई कुटी से बाहर, रावण हरण करके ले गया, तूफान आ गया, खून की नदी बह गई, जवान की थोड़ी सी चंचलता के कारण। इसलिए सांख्य का दूसरा वाक्य है सर्वम जितम जिते रसे। और तीसरी सबसे मुख्य बात है सांख्य की कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना तथा तंजोषणा दाश्वपवर्ग वर्तमनि। बोले जीव को जीतने का कोई विकल्प नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान से कहा आप जीत दो, बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं जीव से हार गया। तो बोले कौन जीत सकता है? बोले जीव को जीतने वाला केवल एक ही वीर है, वो कौन? बोले मेरा नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहं चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर्मृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण नाम के दो अक्षर ही इस जीव को जीत सकते हैं, और जो कृष्ण नाम नहीं है लेते हैं उनकी जीव विधवा है, उनकी विद्या विधवा है। और जो कृष्ण नाम से बलिष्ठ होकर के जीव सब रसों को जीत लेती है, स्वादों को जीत लेती है, वाणी को जीत लेती है, फिर मुख से गाली गलौज दूसरे की निंदा नहीं निकलती, कभी बोलने का मन होता है तो काव्य निर्झरित होता है, दर्शन निर्झरित होते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन है कि सब इंद्रियों की सरदार जीव है, और जीव को जीतने में जीव किसी की नहीं मानती। इसको मुलाहजा केवल एक वस्तु से है। कोई का है आनंद जी पर कोई प्रभाव गिरवाना चाहें तो पता लगाएं कौन की बात मानते हैं, ये इनका किससे प्यार है, उसके पास जाएं, भाई आप जरा मनवा दो, समझा दो। तो इस जीव दुष्टनी को विजय करने के लिए कौन तुम्हारे पास में उसका मित्र है? बोले एक कान। ये कान ही परम वो है। बोले इसमें कृष्ण कथा का तेल गेर दो। प्रेम माने तेल, स्नेह माने तेल। कृष्ण कथा का तेल गेर दो, दीपक जल जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। अहंकार को रुई की बत्ती की तरह से बट करके इस तेल में डुबो दो। हजारों मन रुई को एक चिंगारी जला देगी, लेकिन छोटी सी रुई की बत्ती पर आग नाचती रहेगी। कान में अगर कृष्ण नाम का तेल भर दिया जाए, अहंकार की बत्ती बट के लगा दी जाए, तो विश्व भर का ज्ञान की ज्योति तुम्हारे भीतर दीपक की तरह लहराती रहेगी। यही सांख्य का प्रयोज्य है। अब आप कथा सुनो। लोग हमारे परम प्रिय भगवत कृपा प्राप्त श्री आचार्य आनंद वल्लभ जी गोस्वामी के मुंह से भागवत की कथा सुन रहे हैं। हम इन्हें क्या भेंट करें, इसलिए हम भी थोड़ा सा 15-20 मिनट शब्द की भेंट ही इनको करते हैं। कल के प्रसंग में इन्होंने
अजामिलोपाख्यान का प्रस्तावना उद्भावना प्रस्तुत की। अजामिल, मिल माने है तो ये मनुष्य, लेकिन है इसका स्वभाव बकरी जैसा। अजा कहते हैं बकरी को। बकरी क्या करती है? दो काम करती है, दो चीज मिला से चबाती रहती है और मैं करती है। भोग जिसका स्वभाव हो जाए और अहंकार जिसकी बात बात में हो, मैं दूसरे की सुने ही ना, दूसरे की परिस्थिति का अंदाज ही न करे, वो अजामिल होता है। और दूसरी मतलब ये कि है तो भगवदीय और कृष्णवाचक है, तो भगवान का परम भक्त परम साधक, गायत्री के बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं इसने, तत्ववेत्ता है, उच्च कुल का ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। हमारे यहाँ भी कान्यकुब्ज के हमारे क्या नाम जगह का नहीं है? नहीं, हम जिस गांव में गए क्या, कन्नौज। हाँ, तो कन्नौज, ये भी कन्नौज का है, कान्यकुब्ज। और बहुत बड़े, जैसे हमारे सामवेदी जी हैं, ऐसे ही ये भी सब वेदों का बड़ा विद्वान और अति भाग्यवान। देखो, कोई दुर्भागा हो, अभाव हो, फिर किसी प्रभाव में आ जाए तो दूसरी बात है। उत्तम उत्कृष्ट पत्नी है इसकी, परम सुंदरी, परम साध्वी, परम अनुकूल, और सबसे बड़ी बात ये कि अति समर्पिता। और ये भी सब प्रकार से युक्त, साधनरत। लेकिन देखो, सब चीज मनुष्य विजय कर लेता है। कथा तो बहुत लंबी है, हम थोड़ी देर बोलते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी है और कथा के प्रसंग में भी, इसलिए हम 10-15 मिनट की सेवा, 20 मिनट की सेवा करते हैं। सब कुछ है, भगवान भी है, तुम्हारी आत्मा भी है, जगत भी है, लेकिन सबसे प्रबल क्या है, सबसे बलवान क्या है? बोले सबसे बलवान है संग। सबसे भयंकर वस्तु है संग। गीता में भगवान कहते हैं कि संग से ही रोग पैदा होते हैं, रोग, और संग से ही राग पैदा होते हैं। संगात से काम, क्रोध, लोभ, मोह। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात् सर्वनाश प्रणश्यति।
नाश नहीं, बैठो, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए और खास करके उन संगों में भी जो अपने स्वभाव से, अपनी शालीनता से, स्वभाव के लिए एक दूसरा शब्द है शालीनता, शील, 33 प्रकार के शील हैं। अब ये समय तो नहीं है ना, अजामिल की कथा 1 महीना की है, अगर सुनो। सामवेदी जी कभी करामे तो 1 महीना कथा हो अजामिल की। 33 प्रकार के शील हैं। बौद्धों ने 5 प्रकार के शील स्वीकार किए, जैनियों ने 3 प्रकार के लिए, शैवों में 11 प्रकार के हैं। अलग अलग शील के हिसाब से और तत्व के अनुसार से। सांख्य में 25, वैशेषिक में 24, वेदांत में 31 तत्वों का वर्णन है। तो आदमी का सबसे बड़ा क्या है? शील। और शील का सबसे बड़ा मतलब क्या है? बड़ी शीलवती है। क्यों? आंख नीचे करके चलती है। घूंघट क्यों लगाया जाता है? वैसे अपने देश में घूंघट का कोई रिवाज नहीं था। घूंघट के लिए संस्कृत में कोई शब्द भी नहीं है। अब गुंठन माने घूंघट नहीं है। तो आंख नीची करके चलती है। कुलवधू कौन? जो आंख नीची करके चले। उत्तम बुद्धि कौन? जो सड़क पे चले लेकिन किसी को न देखे, न सुने, न समझे, अपने में ही, अपने घूंघट में, अर्थात अपनी मर्यादा में ही विनम्र होकर के चले, उसे कहते हैं शालीना, शीलवती, कुलीना। तो इसलिए जब कोई अकुलीना होती है, शालीन नहीं रहती, शील नहीं रहता, तो जैसे एक दुराचारणी स्त्री में ये दोष आ जाते हैं, यही दोष जब बुद्धि में आते हैं तो ईश्वर तस्य जायते तदानंदे अभिरतः। भगवान के दिव्य आनंद में डूबे रहने वाला अति पारमार्थिक भी मिला संग प्रभावात अजामिल हो गया। बकरी का सा हो गया। खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर समान। ये संग आदमी को पशु बना देता है, वो भी पशु पुच्छ विषाणहीन। पशु भी पूरा नहीं बनाता, क्योंकि पूंछ नहीं निकलती और सींग नहीं निकलते। पूरा पशु तो वही होगा जिसकी पूंछ और सींग हो। बिना पूंछ और सींग का पशु हो जाता है पशु पुच्छ विषाणहीन। तो अजामिल एक दिन देखो संग का प्रभाव, रात दिन अनुष्ठान करने वाला, रात दिन एक पत्नी व्रती, तत्व ज्ञान का चिंतन करने वाला, वेद श्रुतियों को अच्छी तरह जानने वाला, भगवान निष्ठ,
आध्यात्मिक, अति सुंदर, अति बलिष्ठ, उच्च कुल का, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, और सबसे बड़ा क्या कि तपस्वी। सब गुण है। अजामिल को खाली उसकी आधी बात मत कहो, लेकिन महिमा कथा अजामिल की नहीं है, कथा बुरी सोबत की है। अगर जिंदगी में बचना है तो सबसे बुरा कौन है? बोले सबसे बुरा वो है जो भगवान से विमुख है। तजिए हरि विमुखन को संग, है ना? क्योंकि जिसको भगवान का डर ही नहीं है, भगवान को नहीं मानता, भगवान है नहीं, तो उसे किस पाप से डर है? वो क्या करने में चूक सकता है? किसी को किसी नजर से देख ले, हम देखेंगे बेटी बड़ी अच्छी, मैया बड़ी अच्छी, बहन बड़ी अच्छी, राधा रानी का बड़ा सुंदर स्वरूप। कौन दिखाएगा ये? जिसके हाथ में टॉर्च है वही तो वस्तु को देखेगा। जिसके भीतर कृष्ण है उन्हीं को जगत में कृष्ण स्वरूपता की अनुभूति होगी। जिनके भीतर भगवत भाव ही नहीं है वो किसी प्राणी के भीतर भगवत भाव कैसे कर सकते हैं? वे तो जो भगवत भाव परायणः पुरुषः पश्यन्ति सर्वेषु, भगवत भाव परायण पुरुष सबके भीतर अपने प्रियतम परमात्मा का अनुभव करते हैं और उन्हीं की एक झांकी का आनंद लेते हैं। ये भी राधा रानी की एक झांकी है। तो इसीलिए अजामिला अजामिला ब्रह्म तत्व वेत्ता तदाश्रित तदास्वादन परायण सुविज्ञ सदाचार संपन्न अजामिल स एव अजामिल पशुवत अभवत। पशु के समान हो गया। जा रहा था तो रास्ते में बदमाश कुछ गुंडे किसी भली अकेली एक वेश्या को ले आए कहीं से, क्योंकि मनुष्य को प्राण दे देना चाहिए। कामना आती है, काम आता है, पागल कर देता है, क्रोध आता है, पागल। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जहां काम उत्पन्न होने की संभावना है वहां प्रहलाद की तरह से जैसे खंबे में से नृसिंह उत्पन्न हो गए, उनकी वृत्तियों में से गोविंद प्रकट हो जाएंगे। यही तो संसिद्धि है। संसिद्धा पुरुषा के ये सर्वत्र तम जानन्ति उद्भावयन्ति आस्वादयन्ति च। सब को लेकिन संग कितना बलवान है। वो वेश्या को ले आए, उसके साथ दुराचार कर रहे थे पांच दुष्ट। तो अजामिल बड़ी नीची नजर से जा रहे थे, लेकिन इसका कथा में वर्णन नहीं किया जा सकता। भागवत में एक श्लोक है, संभोग कालिक पुरुषों की ध्वनियां कितनी भयंकर होती हैं। इसलिए इसके कान में जब शब्द पड़े उनको यहां नहीं कहेंगे, और इसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो जैसे लगाम के टूट जाने पर, किसी कारण से लगाम टूट जाए
और घोड़े एकदम उछल के खड़े हो जाएं और दौड़ने लगें दिशाहीन। ऐसे ही जब इंद्रियों के ऊपर से विवेक की लगाम, और लगाम किसके हाथ में हो? लगाम आत्मा के हाथ में हो, ये ज्ञान की बात है। लेकिन अर्जुन की लगाम के घोड़ों की लगाम गोविंद के हाथ में है, ये भक्ति की बात। इंद्रियों की लगाम यदि अपने हाथ में, अपने आत्म आध्यात्मिक वृत्ति में, अगर आप सुपर स्पिरिचुअल नहीं हो, इनिशिएटिव और इंटेंशन, तो भागवत की तो एक एक कथा दर्शन शास्त्रों का सार है। विवेकहीनः पुरुषः शिथिलेन्द्रियाः अजितेन्द्रियाः प्रवृत्ताः निकृष्टाः पुरुषा यदा, वे जब विषयों की ओर जाते हैं तो कुत्ता जैसे झूठा कूटे का, सूहर जैसे मलमूत्र का ध्यान न करके उसकी ओर दौड़ करके चाटता है। ये पुरुष भी ऐसा अजामिल पशु जैसा हो जाता है, जो अपने विवेक को, ज्ञान को, इष्ट निष्ठा को, धर्म को, संस्कार को, कुल को, सबकी मर्यादा को छोड़ करके और दुर्गंधित दूषित भोग को भोगने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये अजामिल का दार्शनिक पक्ष है। इसने उसको देखा, इतना विचलित हो गया, इतना चंचलायित हो गया, इसका पौरुष उफन पड़ा। बहुत कोशिश करके भी, लेकिन महाराज जब इसने भी उस वेश्या को बोले 5-5 पुरुष हैं तो मैं भी चला जाऊं। जीव 5 वेश्याएं हैं हमारे शरीर में, बुद्धि के पीछे 5-5, और एक वेश्या है। अभी आप कल की कथा में सुनी आए हैं, दक्ष के पुत्र हर्यश नहीं आएगी, हर्यश सबलाश्व जब तप के लिए जा रहे हैं तब नारद जी पुकारेंगे, वेश्यापतियों सुनो। कौन है? ये पंचभूत, जिसके पास मन है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास चित्त है, जिसके पास अहंकार है, जिसके पास साक्षी चैतन्य का आलोक है, वह पुरुष इन संसार के विषयों पर मुग्ध होता है। और जिनके ये विषय भगवद रूप होकर के उदीयमान हो जाते हैं, वो विषयों में भी गोविंद को देखते हैं और विषयों से ही गोविंद की पूजा कर देते हैं। अजामिल का उपाख्यान बड़ा दार्शनिक है, बहुत गंभीर है। अजामिल का पतन हुआ, ये अजामिल के आचरण की बात नहीं है, श्री कृष्ण ने ही उसके माध्यम से अध्यात्म के परतत्व का प्रकाश कराया है। वो एक माध्यम है, मीडिया बन गया है संघ के पराक्रम को सामने लाने के लिए। तो उन 5-5 दुष्टों ने तो उसको घुसने नहीं दिया। उसने अपने मन को भी बहुत रोका, यम किया, नियम किया, संयम किया, प्राणायाम किया, स्वाध्याय किया, योग किया, याग किया, निधिध्यासन किया, महाराज तरह तरह से अध्यास किया, अभ्यास किया, अनेक प्रकार से निग्रह किया, निरोध किया, अनेक प्रकार से अपनी इंद्रियों का बलात् उसने अनुशासन किया, लेकिन विफला भवा। एक ही शब्द में कह दिया कि वो अपनी इंद्रियों के आगे हार गया और
अंत में केवल एक ही शब्द सुनिए, स्त्री का मोह कितना भयंकर होता है कि अपना घर, अपना परिवार, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, सारा वेदाध्ययन, सारा वेदानुशासन, सारा निग्रह निरोध, सारा तप जप सब भस्म हो गया। कामनी कटाक्ष कृतोल्का गता भस्मीभूता। कामनी के कटाक्ष की उड़ी हुई उल्का के प्रपात से, बिजली के गिरने से जैसे पर्वत के शिखर टूट जाते हैं, ऐसे ही कामनी के कटाक्ष की उल्का से जन्म जन्म का अर्जित मनुष्य का विवेक और धैर्य भस्म हो जाता। कितनी बड़ी उद्घोषणा। अजामिल दुर्दशा में पड़ गया और उसका तो चाहे 5 हो चाहे 50 हो, उसका तो स्वामी अर्थ है। ये भी गणना की है, बोले सबसे बड़ी सती कौन है? बोले वेश्या। साध्वियों में, सतियों में शिरोमणि कौन है? वेश्या। बोले क्यों? बोले आज यूं तो देखने में हजारों आते हैं मुजरा देखने, लेकिन उसे तो एक से ही प्यार है, पैसा से। द्रव्यानुगता वारांगना साध्वी चूड़ामणि। पैसा आगे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी बुद्धि भी वेश्या ही तो है, जो पैसा के लिए आज भागवत बिक रही है, कथा बिक रही है, तत्व बिक रहा है, ज्ञान बिक रहा है। केवल पैसा के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। व्यासासन पर छोड़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठुमक रहे हैं, कह रहे हैं भागवत, गा रहे हैं गजल, तर्ज। तो क्या हो गया? अर्थलोलुपता ही वेश्या की वृत्ति होने के कारण, बुद्धि का दुष्प्रभाव होने के कारण जीव को अपनी दुर्दशा नहीं, वेद की भी दुर्दशा, आज भागवत की भी कैसी दुर्दशा हो गई। हमारा कोई आक्षेप विक्षेप नहीं है, प्रसंगवशात निवेदन कर रहे हैं। कलाकार, कला क्या है? किरण। किरण कहां से निकली है? सूर्य से। आखिर लुप्त होकर के किरण प्रकाश कहां चला जाता है? सूर्य में। कलाकार कौन है? बोले कला जिसकी किरण है, उन श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित हो। कृष्णानुगामिनी आभा कला इतीरियते। कला अभिव्यंजना को, अभिव्यक्ति को कहते हैं। इसलिए भैया अजामिल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भजन, पूजन, अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, योग, यज्ञ, व्रतानुष्ठान, कृता पूर्वत्वम सर्वम विनष्ट। अपूर्वत्व नाश हो गया। एक शब्द सबसे बड़ा जो मीमांसा क्या देगी? अपूर्वत्वम। वेदांत क्या देगा? अपूर्वत्व लोभ निवारणम करोति स वेदांता। अपूर्वत्व प्राप्ति के लोभ को संवरण करा देता है वेदांत। ठाकुर को चाहता है, ठाकुर से कुछ नहीं चाहता। ये वेदांत। तुम्हारा अजामिल विकृत हो गया, उसी वेश्या के पास आ गया। एक दिन तिलक लगा करके और मटका गिर करके जब वेद की पोथी बगल में लेकर चलता था तो जय हो, अरे महाराज धन्य, महाविद्वान, महापंडित,
आज वेश्या के गले में हाथ घेर करके वो उसकी उठती हुई होठों की पीक से सने हुए दुपट्टा के दागों को लेकर के जब चलते, ये तो ये सब कथा पंडित सभा की है। सब बेटियों की माता, अगर इसको नंगा करके कथा करो और उसका यदि वात्सायन से वर्णन करो तो भयावह वर्णन है, भयंकर वर्णन है। क्या हुआ तुम्हारा रुपया उसी में लग गया, सब खर्च हो गया, दरिद्र हो गया, बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। अगर यही बात सब धन नष्ट हो जाए, बूढ़े माता पिता छूट जाए, बेटा बहू छूट जाए, घर परिवार छूट जाए, और किसके लिए? वेश्या के लिए? बोले नहीं, गोविंद के लिए। तो यही भक्ति हो, जीव की सहज मुक्ति हो। मुक्ति उपाय साध्य नहीं रहे, मुक्ति स्वाभाविक हो जाए। निसर्ग सिद्धा भवती, निसर्ग सिद्ध सायुज्य होता है तुम्हारा। ऐसा बिगड़ा 3 बच्चे पैदा हो गए और बलिष्ठ था। ऊर्ध्वं भवति तच्चैतन्यं प्राप्नोति, निम्नगा भवति निकृष्टा भवति। यही वीर्य, यही पुरुषत्व यदि योगियों के द्वारा ऊपर चढ़ जाए तो कृष्ण में गति हो जाए, नीचे चला जाए तो अधोगति हो जाए। कोई तेज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई यज्ञ नहीं, बात ही बात रह जाए। कामनी कुक्कुरा, भर्तरी का एक श्लोक है, हमको शोभा देता है कहना। 80 वर्ष के वृद्ध हैं इसलिए कहते हैं, कामनी काय कांतारे बसति स्मर तस्कर भूपांथ। हे पथिक, इस संसार के रास्ते पर चलने के लिए सावधान हो जाओ। तुम्हारे भजन की गठरी को लूटने के लिए कामनी की काया के कांतार जंगल में काम रूपी एक चोर रहता है जो तुम्हारे धैर्य की पोटली को लूट लेगा। भर्तरी का श्लोक है। तो इसलिए देखो, अजामिल का उपाख्यान सावधान होने के लिए, संग से बचने के लिए बड़ा उपदेश है, आध्यात्मिक उपदेश। नहीं तो अजामिल की सी दशा हो जाएगी। तो कहते हैं वो सब विकृत हो गया, विकृत भी हो गया। अरे आप बैठिए जल्दी, राम राम। हमारा ये बड़ा दोष है, हमारा तो भाव भंग हो जाता है। विकृत भी हो गया, प्रकृति भी हो गया। प्रकृति माने प्रकृति के आदि, वो दिन भर गाली देती है। या तो धैर्यवान तपस्वी सहन करता है, या काम लूल पुरुष सहन करता है, या तो विवेकी। अरे बच्चा है, इनका स्वभाव है। कुत्ता बंधा रहता है, भाव 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 करता ही रहता है, उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव को नहीं बिगड़ना देते।
लेकिन विषयी का स्वभाव क्षण क्षण बदलता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, लेकिन मजबूरी, बूढ़ा हो गया मजा में। एक दिन सैकड़ों लोग उसके घर भोजन करते थे, रोज अन्नदान करता था, रोज स्वर्णदान करता था, कितनी गौदान की इसने। कोई अतिथि इसके दरवाजे से वापस नहीं जाता था, प्रत्येक संत का पूजन करता था। आज केवल एक वेश्या के यहाँ पड़ा रहता है, 2 रोटी के टुकड़े के लिए उसकी लात खाता है, गाली खाता है, धक्के मार करके निकाला जाता है और फिर कुत्ते की तरह पूंछ हिला करके उसके पास आ जाता है। यजामिल की दशा है। इतना अपमान हो रहा है, कुछ नहीं। कामनी कृत किंकर कामनी केली कंदु कहा, उसके लिए 2 वाक्य लिखे। बूढ़ा हो गया, 3 बेटा और हो गए उस वेश्या से, बड़ा गौरव। कोई पुरुष के यहाँ लड़का होता है, बड़ा सब जगह जाता है, हमारे लड़का हुआ है। क्षुद्र पुरुषत्वम प्रकाश है, समझता है मैंने क्या कर लिया, जाने बड़ा बलवान हूं मैं, देखो मैंने लड़का पैदा कर लिया। लड़की पैदा हुई तो अरे यार कैसे हो गई, मुरझा के चलता। संसार का सजीव चित्रण है, इसे ध्यान से करो। तो बड़ा अहंकारी, कहा कै बच्चे हैं, बोले 3 पुत्र हैं। अच्छा, परंतु पुत्र की परिभाषा क्या है, पुत्र शब्द का क्या अर्थ है, कभी विचारा? पुनर्का त्रायते इति पुत्र, पुनर् के निवायति इति पुत्र। एक पुत्र का है कि नरक में पड़े हुए बाप को खींच करके वैकुंठ में ले आए, और एक वो नालायक बेटा है जो नरक में स्वर्ण वैकुंठ में से खींच करके पार्षद रूप पुत्र को कामनी गर्त के नरक में ढकेल दे। इसलिए भैया अजामिल का उपाख्यान हमको व्यास जी ने कहा थोड़ी देर कहने को, अब हम तो ज्यादा बोल नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो बूढ़ा हो गया, अब पौली में खाट बिछा दी इसकी, यहां बैठे रहो। देखता है एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, जाने क्या क्या होता है। बेचारा बैठा हुआ देखता है, सहन करता है। एक दिन आंख मीच करके समाधिवेदता देखता है, कैसे गिरिराज धारण हो रहा है, कैसे अखिल कला गुरु नर्तः, नाक के ऊपर कैसे नृत्य कर रहे हैं, गोपी मंडल मंडितः, गोपांगनाओं के बीच में ठुमक करके कैसे गोविंद नृत्य कर रहे हैं, वेणुवा स्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम नियोग पाश कृत लक्षण योर विचित्रम, कैसे वंशी के नाद की माधुरी से संपूर्ण ब्रजमंडल भावित हो रहा है, और ये क्या देख रहा है कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, गाली खा रहा है। विषयी जीव की दशा और सिद्ध पुरुष की दशा। एक कामनी के पास रह करके भी महासदाचारी और तेजस्वी है, उसकी वाणी के प्रकाश से हजारों के हृदयों का अंधकार दूर हो जाता है। देखने में गरीब लगता है, दुबला लगता है। तो महाराज, लेकिन क्योंकि इसने पहले बहुत तप किया हुआ शुभ कर्म कभी बेकार नहीं जाता। जब तक सद्बुद्धि है शुभ कर्म करो, कोई दिन बुरे कर्म हो गए तो उनके नरक से तुम्हारा किया हुआ शुभ कर्म ही नाव बन करके तुम्हें उस पार उतार देगा। याद रखो।
इसने बड़े बड़े शुभ कर्म किए, बड़े बड़े तप किए, तो उससे क्या हुआ कि एक महात्मा परम सिद्ध इसके दरवाजे से निकले। उन त्रिकालदर्शी महात्मा ने देखा, अरे हंस गया। थोड़ी देर विचार किया, वारे संसार कितना तपस्वी, कितना मनस्वी, कितना यशस्वी, कृतस्वी एव भव, लेकिन आज क्या दुर्दशा है नारकीय कीट। यहां तो बहुत बुरा शब्द लिखा है, हम नहीं कहेंगे, बहुत बुरा शब्द लिखा है। बोले ऐसा नहीं तो कहा इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। अरे भैया उसको दो जो उसके पास खाने को नहीं है, जो थाली भर कर रोज फेंक रहे हैं उन्हीं को दिए जा रहे हो, और जिनके यहाँ भोजन नहीं है और जिनके पास बहुत से लोग हैं और सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षादान होता है, विद्यार्थी पढ़ती है, शांता जी का आश्रम है, अपना करती रहती है, साक्षात माता के रूप में बैठती है। तो महाराज इसे कुछ देना चाहिए, ये लेने का पात्र है। तो कैसे कहा कि ले लो ले लो, ये नहीं कहा। ले लो कहते हुए तुम्हारा दत्तात्रेय तीनों लोकों में घूम आए, दरवाजे दरवाजे मारे फिरे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिला। एक पिंगला वेश्या न होती तो अवतार प्रयोजन व्यर्थ हो जाता। एकादश स्कंध में कथा है। तो भिक्षाम दे ही कुछ दो। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे पत्नी, हमारे पुत्र हुआ है चौथा। अच्छा, तो बड़े आनंद की बात है, बधाई है। महात्मा हंसे, वेश्या पुत्र है, व्यभिचार संजात है, संपूर्ण गतियों के विनाश करने वाला नारकीय तत्वोन्मिषिता, नारकी तत्व पैदा हुआ। परंतु पिता ने बहुत तप किया, इन्होंने बहुत गायत्री जपी है, कई कई गायत्री के दिव्य अनुष्ठान किए हैं अजामिल ने। तो बोला मैं महाराज भिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। तो बोले भाई हमें दरवाजे से खाली लौटा दोगे? अतिथि सत्कार न करना बड़ा अपराध है। भगवान के तो 3 ही रूप हैं, 4 रूप हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। इसके द्वार से अतिथि जाए तो कुछ हमसे ले लो। बोले महाराज क्या दोगे? बोले हमारी एक बात मान जाओ। मानो तो कहें, क्योंकि अव्यर्थ वाचा ये महापुरुषों को सबसे बड़ी यह बात का सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके मुंह की कही हुई बात खाली न जाए। अव्यर्थ वाचा,
और महात्मा क्या होते हैं? अव्यर्थ वाचा। उनकी वाणी व्यर्थ नहीं हो। वे किसी स्त्री के बंधन में नहीं है। उनकी कोई मैया नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई खानदान नहीं है। उनका जो कुछ है उनका दिया हुआ वचन है। क्यों बंधे हुए हो? क्या करें? ये जवान हिल गई, एक वचन दे दिया, उसको नहीं तोड़ सकते। इसलिए वही महात्मा है जो अव्यर्थ वाचा। भीष्म पितामह ने शांति पर्व में अंत में युधिष्ठिर से यही बात कही, अव्यर्थ वाचा। ये तो महाराज कहा, अच्छा जल्दी में कथा कह लें। उन्होंने कहा तो हमारा एक काम, एक बात मान जाओ। बोले आप जो आज्ञा करो। संस्कार तो था ही, संस्कारहीन को कोई नहीं संभाल सकता। संस्कार संपन्न के लिए कोई न कोई मौका, सुयोग आ ही जाता है। बोले कहिए, बोले इस अपने बच्चे का नाम नारायण रख दो ना। ये विलायती मल, भुंजड़मल और चूहड़मल, ये तो और पिंकी और चिंकी, सबरे दुनिया भर के नाम रख रहे हो। क्योंकि नाम की रियाज है। अब ये हमारे ऐसे अच्छे कलाकार हैं, हम भी संगीत सीखे ग्वारिया बाबा से, पर हमको उनने हाथ जोड़ दिए, भैया तुम्हारे बस की नहीं है, तो जाओ। गला नहीं, कंठ नहीं, स्वर नहीं, बेसुरे। ग्वारिया बाबा ने सिखाने की कोशिश की। अपने समय के सबसे बड़े संगीत, काठ की पटरी मंगाई उन्होंने, उनमें बना दिए स्वर, उन्हीं के ऊपर वो सारे गामा पाधा निशा का अभ्यास कराते थे। तो एक स्त्री गाती थी, एक स्त्री थी, नई बहू आई थी, तो उसके पति ने कहा मैं आपको एक गाना सुनाती हूं, गाना सुनाता हूं। तो पत्नी ने कहा कि एक काम कर दें तो बड़ा अच्छा हो, मैं आपके संगीत को सहन नहीं कर सकती। तो उपदेश में गीदड़ ने भी गधा से यही कहा था। तो उपदेश में बोले क्या? बोले मैं बाहर खड़ी हो जाती हूं। बोले क्यों? बोले लोग ये ना समझे कि पहली रात को मैं तुम्हें पीट रही हूं, है ना। गाना, तुम्हारा गाना रोने के समान, अरण्य रोदनम, और रोने का भी एक भेद है, अरण्य रोदनम। संगीत का संस्कार नहीं, भगवान ने स्वर नहीं दिया, लय नहीं दी, ताल नहीं दी, प्रतिभा नहीं दी, और फिर भी दिन भर कर रहे हो। लेना एक में कहना दो। नारद जी बेसुरे थे, गंधर्व लोक में प्रलय मच गई, कोई की टांग टूटी, कोई का हाथ टूटा, कोई की नाक टूटी, कोई के दांत टूटे। दौड़ी हुई सरस्वती आई, महाराज नारायण देखो तो नहीं, तुम्हारा भगत गा रहा है बेसुरा, बिना लय ताल के। परंतु ये मानते सरस्वती रोती थी कर्म पकड़। तो भगवान ने आकर के कहा कि क्योंकि तुम नारायण में अलाप रहे हो, है तो पंचम स्वर वाले का, सप्तम स्वर वाले का आलाप, लेकिन तुमको पंचम की सिद्धि हो जा रही। सप्तम में प्रलय है, पंचम में स्थायित्व है, वो कोकिल का स्वर है। निषाद और धैवत अभ्यास भूत है, मंद में संस्कार है, लेकिन मंद्र में कृपा है।
हम थ्योरेटिकल थोड़ा जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते। तब भगवान ने उनको सब स्वर लय ताल दिए, तब अब जब नारायण नारायण गाते हैं कृपा से। तो महाराज अजामिल ने रक्त नाम रख दिया। अब उसको क्या हो गया, छोटा बच्चा था, वेश्या ने निकाल दिया, क्या टूटे दांत के मुंह में दुर्गंध आ रही है, हिट फौरदान भीतर आया। मैं पॉलिस 2 रोटी पहुंच जाया करेंगी, पैसा नहीं पास में, चला आया। अब वो छोटा बच्चा ये उसको कांबू खिलाता था, उसी कंधे पर रख के साग लेने जाता था, बोरी रख करके गेहूं पिसवा के लाता था। दुर्दशा की पराकाष्ठा, अनाचारी की दुर्दशा जिस सीमा पर पहुंचती है। और अंग्रेजी में, यहां तो उदाहरण नहीं, लेकिन अंग्रेजी के कैम्ब्रिज की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वहां एक महानुभाव थे जो 24 घंटे वेश्या के यहां बैठते थे और हर रात वेश्या के यहां से लौट करके एक नया ग्रंथ लिखते थे। उनसे पूछा, व्हाई यू आर ऑलवेज विद द प्रोस्टिट्यूशन? एक ही जवाब देते थे, टू गेट टू इंस्पिरेशन, दैट टू गिव ए प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर द एज। वो प्रेरणा देते थे और ग्रंथों की रचना करते थे, क्योंकि सुंदरता चाहे वेश्या के पास हो चाहे वधू के पास हो, लेकिन सुंदरता विधु है, हृदय कुमुद है। विधु चंद्रमा से कुमुद खिलता है, सौंदर्य से जीव का हृदय खिल जाता है, अंतर्भूति होता। कैनवास चाहे जैसा हो, पेंटिंग कैसा है ना? तो महाराज हुआ। अब इसको 24 नारायण बेटा, नारायण 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 नारायण, ओ नारायण, दिन भर अपने बच्चे मन बहलाए, कंधा जाए, क्यों नारायण? बोले तुम बड़ा प्यार करते हो इससे। बोले अब जी ये मुझसे बात पूछने वाला बच्चा है, वो हमारे आश्रम की लाली है, वही सबके संग खेलती रहती है। हाँ, नारायण नारायण। तो करते 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 अंतिम समय आ गया। बाजार से सामान लेकर आ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो सोई चक्कर आ गया। अब जाने वो सर्वाइकल पेन था कि हार्ट पेन था, भगवान कुछ उसको चक्कर आ गया। चक्कर आया तो गिरा, कंधे पे नारायण बैठे थे, बच्चा बैठा। तो उसको ये ध्यान रहा कि मेरे लगेगी मैं मर रहा हूं, ये बच्चा के चोट पे लग जाए ना, बस ना को ही प्लुत कर दिया। उसी में उदात्तता आ गई। प्रसादाल्लाद संपन्न तदुच्चारणे नारायणार्चना भवता। कराह करके तुम्हारी तुम गाओ, कितना गाओ, अगर तुम्हारा दिल किसी ने नहीं तोड़ा है तो यार संगीत बढ़िया नहीं होगा। किसी की नजर से दिल तोड़वाओ पहले, नहीं तो संगीत का स्वर नहीं आता। अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि हैं शैली। उनका वाक्य, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट। हमारे जीवन के अन्यतम संगीत वही है जीवन के टूटे हुए हृदय की तीव्र कराह विराजित है।
उसी समय यमदूत आ गए, उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड दिखाया, भैया तुम्हारे ये कर्म है, चलो नरक। आकाश, लेकिन सुयोग क्या था कि आकाश में गरुड़ पर बैठ करके भगवान के पार्षद जा रहे थे, सुनंदादिक, जय विजय नहीं, भगवान के सुनंदादिक पार्षद जा रहे। जय विजय तो वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते हैं, और पुण्यात्माओं को, भगवत भक्तों को लेने के लिए सुनंदादिक जाते हैं। सुनंदादिक पार्षद, क्या नारायण, बोले स्वर तो नहीं है, लय नहीं है, ताल नहीं है, गति नहीं है, गमक नहीं है, आरोह नहीं है, अवरोह नहीं है, न भैरवी है, न केदार है, न ठुमरी है, न धुरपद है, लेकिन कैसी कराह के साथ में इसने हमारे प्रभु के नाम का उच्चारण किया है, आनंद आ गया। वैकुंठ में इसका अभाव है, स्वरले ताल तो बहुत है वहां, लेकिन दुख नहीं है। वैकुंठ में दुख नहीं है, और धरती पर कुछ नहीं है, लेकिन दुख का समुद्र है। दुखात बहुतरम लोके, संसार में दुख ही दुख भरे हुए, इसलिए दुख से भरा हुआ है। उसका स्वर सुनकर के पार्षद उतर आए, और यमदूतों ने तब तक पाश फेंक दिया। पार्षदों ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, और चक्र से यमपाश काट दिया। समुद्र उफन उठा, हिमालय के शिखर ढह गए, पृथ्वी पर भूकंप हो गया, दिशाओं के दिग्गज हाथी चिंगाड़ उठे, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, प्रलय हो रही है। वैकुंठ भी विकंपित हो गया, नारायण शेष शैया से उठ के बैठ गए। ये क्या हुआ? यमलोक कांप गया, आज यमपाश कट गया। यम पुत्र व्याजोच्चारणे न पाश गता है। पुत्र के व्याज से कहे गए नाम से जब यमपाश कट गया, तो गोविंद के प्रेम में यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यदि संकीर्तन करोगे तो क्या नहीं हो जाएगा। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा। जब किसी अन्य निमित्त से नाम कहा जाए तो वो नामाभास है, नाम नहीं है। पुत्र व्याजे न कृत हुआ तो महाराज विष्णुदूतों ने उनको डांट दिया, बोले आपको मालूम नहीं है? बोले देखिए, आप धाराएं देखो, हमारे एविडेंस को देखो, डिफेंस एक्ट, ऑफेंस एक्ट ऑफ इंडिया को देखो, आप सबरी कानून है। बोले हैं तो सही, लेकिन अंत में अमेंडमेंट तो देखो, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तुम्हारे पुत्र मालिक होगा, भाई मालिक होगा, तुम्हारी भतीजी मालिक होगी, भांजे मालिक होगे बिना, लेकिन अगर विल कर दोगे तो बेटा भी मालिक नहीं होगा। एविडेंस है, इसलिए हर एक आदमी को विल करके मरना चाहिए। बिना विल किए मर जाएगा, बेचारे बच्चे तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो बोले तुमने एविडेंस, अमेंडमेंट नहीं देखा। अंतिम समय में जिसके मुख से नाम आ जाएगा उसका सारा रिकॉर्ड जल करके भस्म हो जाए, उसकी फाइलें खत्म हो जाएंगी, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, उस ऑफिस में उसकी फाइल बंद हो जाएगी। देखो अमेंडमेंट। मेरे महाराज, आज से पहले हमने ये नहीं सुना, बोले जाओ अपने भगवान यमराज से बात करो, हमारे पास ज्यादा बात नहीं है, तुमने इसको भक्त को तकलीफ दी है।
चारों पार्षद खड़े हो गए, भैया आजा मिल। महात्मा ने जो प्रसाद दिया था कि तुम्हें नारायण नाम रख दो, उस संत कृत प्रसाद से और किए हुए पुण्य संयोग से अंतिम समय में पुत्र व्यास से तुम्हारे मुख से जो नामाभास मिला है, उससे हमको यहां प्रकट होना पड़ा। लेकिन हम तुमको वैकुंठ नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि वैकुंठ तुमने नारायण का नाम लिया है, अब तुम्हें मुक्ति नहीं हो सकती। भगवत परायण जन की मुक्ति नहीं होती, वैष्णव की मुक्ति नहीं होती। वैष्णव के हृदय में भगवान की भक्ति होती। तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो फिर क्या करें? बोले चलो हमारे संग बद्री नारायण। मां नर नारायण ऋषि, स्वयं देवर्षि नारद, सनकादिक, अंगिरा, ऋभु सब बैठे हुए हैं, भगवत चर्चा हो रही है। हम तुम्हें नारद जी के सुपुर्द कराते हैं। हम जब तक तुम्हें वैकुंठ ले जाने की व्यवस्था करते हैं, तब तक तुम वहां नारद जी के पास बैठ करके भगवान नारायण का नारायण के निमित्त से नाम संकीर्तन करो, जो तुमको नारायण की प्राप्ति हो। उनको ले गए, नारद जी के सुपुर्द किया। नारद जी ऐसे असहाय गरीब बच्चों का पोषण करते हैं। उनके यहाँ अनाथालय है। जो दुर्गति में मरते हैं, दुर्दशा में मरते हैं, चाहे कयाधु के पेट में पल रहे हों प्रहलाद की तरह से, और चाहे अनाथों की तरह से, चाहे विषयों को प्राप्त करने के लिए दक्ष सम्राट के पुत्र हर्यश्व शबलाश्व जा रहे हो, तो उनको भी रोक करके वेश्यापतियों कहाँ जा रहे हो? ये भाग्य से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति को तपस्या से प्राप्त करने की संगति किस शास्त्र की है? ये तो जिसका जितना प्रारब्ध है, तुम ढकेला दोगे तो भी घुस के आएगा धन। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, मत दो मत दो मत दो मत दो कहोगे तो चौगुना मिलेगा, और दो दो कहोगे तो मिलने वाला भी नहीं मिलेगा, है ना? ये तो त्यागी के संग लागी डोल है, हमारे ब्रज की कहावत। नारद जी ने कीर्तन कराया, ये वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी के पास खड़े हो गए। अब बच्चा कोई गलती करे, अपराध करे, तो उसका तो बड़ा बल मैया ही होता है ना। मैया मैया, हाँ हमें बचाओ। पार्षद बोले रक्षताम विपदग्रस्ता वयम प्रपन्नाः एव आगताः, हमको बचाओ। ने क्या कर दिया? बोले हमने यमपाश काट दिया। बोले क्यों? तो रो गए। ऐसा करुणा से भरा हुआ नारायण, हमारा आपा खो गया, हम नशे में चूर हो गए, उंगली से सुदर्शन चक्र खिसल गया, यमपाश पर गिरा, यमपाश कर गया, प्रकृति का विधान टूट गया। एकदम नारायण, क्या किया तुमने? यमपाश कर्तन कर दिया। मैया मैया आप बचाओ। तो लक्ष्मी जी बोली हाँ वो यमपाश कट गया इनसे। तो बोले ये इन्होंने कैसे किया? बोले ये इन्होंने क्या किया? तुम्हारा दोष है।